आप सभी साथियों का यहाँ सभागार में स्वागत है। हाजीपुर तो ऐसे जगह पे है कि हम लोग अक्सर हर दूसरे चौथे दिन यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन इस सभागृह में मैं 2 साल के बाद आ रहा हूँ। पहले बार जन स्वराज के संगठन की शुरुआत, संगठन के बनाने की शुरुआत और उसकी घोषणा इसी सभागृह से आज से करीब 2-2.5 साल पहले शुरू करी गई थी। उसमें भी आप सभी साथियों का तब से सहयोग मिलता रहा है। आज हम लोग 1 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं। हमारे साथियों का परिचय यहाँ के जिलाध्यक्ष महोदय ने कराया है और आप लोगों ने देखा है कि 2 बरस पहले जो अकेला मैंने जो इस अभियान की शुरुआत मैंने अकेले करी थी पदयात्रा से, अब धीरे धीरे वो एक दलगत उसका स्वरूप हो गया है। लाखों लोग उसमें जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, कई लोगों की आशाएं अपेक्षाएं इस दल और इस प्रयास से जुड़ा हुआ है। हम लोग की कोशिश है कि जिन बातों को लेकर हम लोगों ने इस दल के निर्माण की प्रक्रिया को अभी तक पूरा किया है, उस ईमानदारी और शुद्धता को बनाए रखें। और कोशिश ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर जन स्वराज एक बेहतर और स्वच्छ विकल्प बिहार की जनता के सामने रखे, ताकि 30-35 साल से जो विकल्प के अभाव में राजद के डर से नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो परिपाटी है, जो एक तरह से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, उससे लोगों को निजात मिले और बिहार में एक स्वच्छ और अच्छी सरकार का गठन हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग सभी साथी यहाँ प्रयास में लगे हुए हैं। अब अगर आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि सवाल आप मेरे साथ साथ इस मंच पर बैठे हुए जो भी साथी हैं, अगर उनसे भी चाहें तो वो सवाल कर सकते हैं। संभव है कि बहुत सारे सवालों का जवाब वो लोग हमसे बेहतर दे पाए, तो सारा सवाल मेरे से पूछने के बजाय जो साथी हमारे अगल बगल बैठे हैं उनसे अगर आप सवाल पूछेंगे, अगर मनोज जी से पूछिएगा तो यहाँ के प्रभारी बेहतर बता पाएंगे। अध्यक्ष महोदय या यहाँ पूर्व अध्यक्ष जी जयप्रकाश जी हैं, राकेश पटेल जी हैं, सोनी जी हैं, मनोज जी हैं, यहाँ जिला परिषद इन लोगों के हाथ में है, तो बहुत सारे सवालों का जवाब ये लोग बेहतर दे पाएंगे। तो सारे सवाल मेरे पर फोकस करके न आगे बढ़े। बाकी अगर आपसे मेरे से जो सवाल पूछेगा उसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, आपके पार्टी के बैनर पे कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं दिखता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब मनोज भारती जी का? पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। हर जगह उनका पोस्टर मनोज भारती का पोस्टर है। प्रदेश अध्यक्ष है ना। जन स्वराज जो है वो मुख्यतः बिहार में ही अभी इसका संगठनात्मक स्वरूप है। बिहार के बाहर इसका कोई अभी राजनीतिक संगठनात्मक स्वरूप नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है। जन स्वराज के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी हैं और वही पार्टी चला रहे हैं। हमारी भूमिका जो है वो आपको पहले से मालूम है, आप उसको सूत्रधार कह लीजिए या इसको बनाने वाला कह लीजिए, उस भूमिका में हम हैं। बाकी जो दल के पदाधिकारी हैं उनकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना योगदान है। नीतीश जी को कैसे देखते हैं? अभी जो मुख्यमंत्री पद पे है, लगातार उन पर कुछ न कुछ सवाल उठते रहते हैं। कल भी राष्ट्रगान को लेकर एक सवाल के घेरे में आ गए हैं। नहीं, सवाल हम लोगों ने उठाना शुरू नहीं किया है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात को छूटेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जन स्वराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों के बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी
मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। तो हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई अब नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है, मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है, और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। उनके बेटे की एंट्री हो रही है जी, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो रही है। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पत्रकार बंधु लोग, आप लोग स्वतंत्र हैं इस तरह का स्पेकुलेशन करने के लिए। मेरा अपना एक जीवन में तरीका है काम करने का। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। लालू जी के भी जो बच्चे या परिवार के सदस्य या किसी अन्य नेता के परिवार के सदस्य जो राजनीति में नहीं है उन पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं है। जब राजनीति में आएंगे तब टीका टिप्पणी की जाएगी। कहीं जदयू ने या नीतीश कुमार ने इसकी न कोई औपचारिक घोषणा की है, ना हम लोगों ने उसको देखा कि कहीं उनको कोई औपचारिक पद दिया गया है। ये तो पत्रकार बंधु लोग खुद से ही चलाते रहते हैं और आप स्वतंत्र हैं चलाने के लिए, लेकिन हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये माहौल जो बनाया जा रहा है निशान को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? हमको कुछ नहीं देखना उसमें, जो राजनीति में है ही उस पर क्या माहौल क्या बनाए, कोई नहीं माहौल आपके दिमाग में है। आपने भी बिहार का भ्रमण किया है, अभी कन्हैया कुमार जो है बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहिए? अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको भ्रमण करने का, जनता से मिलने का अधिकार है। कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस के कोई नेता अगर बिहार में घूम रहे हैं या जनसंपर्क कर रहे हैं तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो बल्कि ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जब कन्हैया जी घूम रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के 9 नए नवेले मुख्यमंत्री तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने आज से कुछ महीनों पहले जो कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरी करने का है, बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो कन्हैया जी को या कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये बताना चाहिए कि उस बयान से कितना सहमत हैं, और अगर सहमत नहीं हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी हो या कन्हैया कुमार हो, उनको ये तो बताना ही चाहिए कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और तब उसी बिहार में वोट मांगने क्यों आ रहे हो? हम लोग तो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो भाई? वोट भी यहाँ से लोगे और हम ही लोग को कह रहे हो कि हम लोग के डीएनए में मजदूरी करना है। इस बात का भी जवाब देना चाहिए। बाकी जनसंपर्क वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।